बड़ी स्टॉक्स जहां पर खबरें हैं, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आपके शेयर में खरीदना है, बने रहना है या फिर बेच देना है। एक एक करके कंपनियों को लेकर के आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैस्ट्रॉल की। कैस्ट्रॉल पे खबर क्या निकल करके आई है? खबर ये है कि कंपनी ने ताइवान की कंपनी गोगोरो में $5 करोड़ जो है वो निवेश करने का निर्णय लिया है और ये 2 चरणों में होगा। और पहले चरण में करीब $2.5 करोड़ के आसपास निवेश किए जाएंगे। गोगोरो दोपहिया वाहन की स्वैपेबल जो बैटरी होती है उसकी अग्रणी कंपनी है और साथ ही साथ जो नया निवेश है उससे कंपनी की दोपहिया वाहन में पकड़ जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगी और ज़्यादा बढ़ेगी, कंपनी का ये मानना है। और आज जो है शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम कैस्ट्रॉल के अंदर देखने को मिल रहा है। 7% के आसपास की तेज़ी थी जब हमने ये खबर बनाई थी और अभी जो है 13% ऊपर हो चुका है कैस्ट्रॉल का शेयर, 242 के आसपास का भाव। सर, कैस्ट्रॉल काफ़ी तेज़ी के साथ, मतलब 1-2 घंटे पहले जब हमने खबर बनाई थी तब 7% के आसपास की तेज़ी थी, अब 13% ऊपर हो चुका है। क्या करना चाहिए सर? क्या फ्रेश एंट्री के कोई चांसेस हैं? जिनके पास हैं वो क्या करें, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं तो क्या अभी खरीद सकते हैं? तो जी काफी शानदार मोमेंटम है। 14% के गेंस है। अभी रिसेंटली देखे तो एक बड़ा ब्रेकआउट भी आज के सेशन में नजर आया। तो इसका जो ब्रेकआउट आया वो 233 के आसपास है। तो एक रिट्रेसमेंट जरूर आ सकता है। 235 के आसपास वापस मिले तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। टेक्निकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 243 के आसपास चल रहा है। तो रिट्रेसमेंट जरूर मिलेगा 230 235 के आसपास। तो वहां पे आता तो जरूर खरीदना चाहिए। स्टॉक मजबूत है, न्यूज फ्लो भी काफी अच्छे हैं। तो डिप में बाई करने की सलाह रहेगी। स्टॉक मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में भी काफी अच्छा कर सकता है। चलिए, लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा कर सकता है ये शेयर। इस बीच वंशिका चेटवानी जी कह रही हैं, धन्यवाद सर, मैंने आज नॉल्को सेल करने वाली ही थी लेकिन आपकी एडवाइस मिल गई और अब मैं इसे होल्ड करना चाह रही हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद इनकी तरफ से आया है, कह रहे हैं कि क्योंकि आपकी एडवाइस हमेशा पोर्टफोलियो ब्राइट ही करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी वंशिका जी, सवाल पूछने के लिए, कार्यक्रम में बने रहने के लिए। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आइए स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। केसी इंटरनेशनल कंपनी को मिडिल ईस्ट से जो है वो एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है और ये जो ऑर्डर है वो ईपीसी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दिया। ईपीसी प्रोजेक्ट और टावर सप्लाई कंपनी करेगी और ये जो है 1017 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिला है। और कंपनी का शेयर जो है टेक्निकल अगर हम चार्ट्स पे नज़र डालें तो शेयर जो है वो अपने 50, 100, 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कामकाज करता हुआ। और आज शेयर के अंदर जब हमने खबर बनाई थी तब हमने देखा था कि इसके अंदर करीब करीब 4% की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही थी। हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है लेकिन फिर भी 2.25-2.5% ऊपर। सर, 923 924 के आसपास केईसी इंटरनेशनल का शेयर ट्रेड करता हुआ। बड़ा ऑर्डर मिला है, आपकी राय क्या होगी केईसी इंटरनेशनल पे? विपुल जी, अगेन काफी ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले हैं। पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो काफी बार न्यूज आई कि मिडिल ईस्ट को काफी ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी का रुझान है कि स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पे है। 950 के भी आज के हाईस 950 के भी ऊपर थे। वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है। अगेन नई खरीदारी की राय नहीं है क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है। करेक्शन आता है वापस 900 के नीचे या 880 के आसपास आता है तो वहां पे एंट्री करके चल सकते हैं क्योंकि स्टॉक मजबूत है। पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। जिनके पास भी पोर्टफोलियो में नीचे है उनको डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। एग्जिट की सलाह नहीं है जब तक स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है और कंटिन्यूस रिजल्ट्स भी काफी अच्छे निकलते हुए आज नजर आ रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स डेफिनेटली होल्ड करके चले। ट्रेडिंग के लिए मुझे लग रहा है विपुल जी ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज है और ओवरऑल गैप अप होने के बाद आप कह सकते हैं यूजुअली साइडवेज स्टॉक बना रहता है। इसे ट्रेडिंग के लिए कोई राय नहीं है स्टॉक में, पर इन्वेस्टर्स डेफिनेटली जिनके पास भी है वो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई और अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं और उन खबरों के चलते किस तरह का बिहेवियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये है एमओआईएल के ऊपर आज कुछ एक सवाल भी आए थे। आपको बता दें कंपनी ने अपनी बिजनेस अपडेट जारी की है फर्स्ट क्वार्टर की और यहाँ पर जो है रिकॉर्ड बिक्री जो है वो देखने को मिली है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। पहली तिमाही में कंपनी की जो बिक्री रही है वो पिछले साल के मुकाबले करीब 14.5% बढ़ी है और ये नए उच्चतम स्तर जो है छूता हुआ दिखाई दी है। वहीं कंपनी का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उसमें भी करीब 7.8% की बढ़ोतरी रही है और ये बढ़ करके रिकॉर्ड 4.70 लाख टन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। और आपको बता दें कि ये जो अपडेट कंपनी ने जो जारी की है उसके चलते जो है कंपनी के शेयर में करीब 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने खबर बनाई थी। अब थोड़ा सा हल्का हुआ है लेकिन फिर भी 5.6% की तेज़ी एमओआईएल के अंदर देखने को मिल रही है, 520 का लेवल। सर, एमओआईएल पे आपकी राय जानना चाहेंगे, अभी क्या करना चाहिए? बिजनेस अपडेट तो काफ़ी अच्छी रही है, शेयर में चाल भी अच्छी रही है, 6 महीने में 64-65% की रैली आ चुकी है, आपकी राय?
तो बोलिए स्टॉक काफी मजबूत है और रिसेंटली मैंगनीज ओर के प्राइसेस जो कि एमओएल के जो मेजर प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस भी काफी बढ़े हैं। नो डाउट पिछले कुछ दिनों में गिरावट आई है पर अभी भी वो एलिवेटेड जोन पे ही है और बिजनेस अपडेट भी काफी अच्छा है। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, 500 के आसपास 510 के आसपास भी मिलता है, छोटा मोटा डिप मिलता है तो भी बाय करके चल सकते हैं। स्ट्रक्चर मजबूत है, कंपनी के अपडेट्स भी लगातार काफी अच्छे आ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। ट्रेडिंग के लिए कर लेना है तो 500 से 505 के आसपास आता है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। चलिए, ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस बीच जरा बात कर लेते हैं अब इरिडा की, क्योंकि बहुत सारे सवाल बाद में भी आ रहे थे इरिडा को लेकर के, काफ़ी चर्चा हमने की, लेकिन खबर आपको बताते हैं अब कि यहाँ पर खबर क्या आई है। यहाँ पर जब से कंपनी ने अपना Q1 का जो अपडेट जारी किया है ना, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार एक मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ कंपनी के जो टेक्निकल चार्ट्स पर भी हम देख रहे हैं कि एक ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस पर अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। शेयर जो है अपने 30, 50, 100 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज से अब ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अपडेट आई थी बिजनेस अपडेट, वो ये थी कि Q1 में कंपनी का जो लोन वितरण है उसमें हमने देखा कि 67.61% का इजाफा देखने को मिला था और ये 5320 करोड़ रुपए रहा था। तो ये तमाम कारण है जिसके चलते इरिडा के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, हालांकि इस पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स का हम अलग से भी अपलोड करते हैं, तो जो लोग खाली इस सेगमेंट को देख रहे हैं उनके लिए आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे कि अभी इरिडा में टारगेट क्या कुछ निकल करके आ रहे हैं और क्या फ्रेश बाइंग के लिए भी कोई जगह बनती है यहाँ पर? तो मुझे टेक्निकली बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है 235 240, वहां तक तो स्टॉक जा सकता है। वैसे इसका ब्रेकआउट 202 के ऊपर हो चुका है, 18 रुपए ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है और कल के दिन इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला। और जिसका अगर आप ट्रायंगुलर पैटर्न का टारगेट देते हैं 235 240 तक निकल के आ रहे हैं। काफी रीजन है, एक तो इनका बिजनेस अपडेट आया था 2 दिन पहले, वो काफी पॉजिटिव मार्केट की तरफ से देखा गया। सेकेंड, बजट में भी कुछ अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां से भी इनका एक पॉजिटिविटी मार्केट ओवरऑल स्टॉक में नजर आ रही है। तो जिनके पास भी हमको होल्ड करना चाहिए, 210 के आसपास आता है तो और ऐड करके भी चल सकते हैं। 235 240 इमीडिएट टारगेट रहेंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर किसी ने बाय करके रखा है तो 198 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखे, किसी के नीचे की बाइंग है। मुझे लग रहा है स्टॉक पे मोमेंटम है और 240 तक स्टॉक जाता हुआ नजर आता है। चलिए, तो ये फिलहाल 240 तक के लक्ष्य यहाँ पर इरिडा के अंदर निकल करके आते हुए, तो ये उस लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप जो है रणनीति जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। काफ़ी शानदार मूव, 32 रुपये पे जो है ये इशू आया था और अब जो है 200 के ऊपर, 215 के ऊपर भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली कंपनी लाएँ उससे पहले बता दें कि 1000 से ज़्यादा दर्शक जो है हमारे साथ इस समय सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं मनी9 पर। इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे जो ऐप है उस पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और जितना हो सके मनी9 के कार्यक्रमों को और ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाते रहिए। चलिए, इस बीच अब जरा उस शेयर की बात कर लेते हैं जिसने कि आज पूरे बाजार को जो है एक तरीके से मजबूती प्रदान की है, HDFC बैंक। आपको बता दें कि अब शेयर के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम है और खबर यही है कि MSCI इंडेक्स में जो है कंपनी का वेटेज बढ़ने की उम्मीद में ये काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगस्त महीने में MSCI इंडेक्स में कंपनी का वेटेज जो है वो दोगुना होने की उम्मीद जताई जा रही है और ये जो है करीब 3.5% से इसका वेटेज बढ़कर के 7-7.25% तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। और जब वेटेज बढ़ेगा उसके बाद से ये उम्मीद की जा रही है करीब $300 करोड़ का जो है वो निवेश यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। इस बीच जेफरीज और UPS जैसी जो इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्म है उन्होंने कंपनी के लक्ष्य में भी, शेयर के लक्ष्य में जो है वो बढ़ोतरी की है और शेयर में आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है सुबह से ही और पूरे बैंकिंग शेयरों ने भी आज जो है नई ऊंचाई छुई है। सर, HDFC बैंक पे एक टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे। अभी 2.5% ऊपर है और आज सुबह तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था, कैसे देख रहे हैं सर? और बैंकों पे आपकी राय, आज नया हाई बनाया बैंक निफ्टी ने। देखिए विपुल जी, काफी पॉजिटिव ट्रिगर है और ये ट्रिगर ऐसे टाइम पे आया जब टेक्निकल चार्ट्स पर भी ब्रेकआउट के आसपास HDFC बैंक खड़ा है। तो नो डाउट ये मोमेंटम मुझे लग रहा है जारी रहेगा। हो सकता है 10, 20, 30 रुपए का कभी भी गिरावट आ जाए, वो अगेन बाय ऑन डिप्स वाली अपॉर्चुनिटी रहेगी। 1850 तक तो मुझे लग रहा है 1850 से 1900 तक के टारगेट्स HDFC में जरूर देखने को मिलेंगे। ओवरऑल स्टॉक पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें, SBI में भी आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। काफी दिनों के बाद SBI में नीचे में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स में व्यू पॉजिटिव है। अगर मेरी फेवरेट पिक की बात करें तो ICICI बैंक और अभी एक्सिस बैंक, ये 2 ट्रेडिंग पिक जरूर रह सकते हैं। तो ओवरऑल बैंकिंग मोमेंटम है और HDFC बैंक मुझे लग रहा है 1900 की तरफ जाने के लिए तैयार है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिले, पर धीरे धीरे इसके टारगेट्स 1900 तक के निकल के आए। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई और अब
बात चूंकि हमने इरेडा की कर ली तो कुछ एक और पावर कंपनियों की बात कर लेते हैं। पीएफसी को जरा लेकर के आइए, पीएफसी और आरईसी दोनों पे बात कर लेते हैं। खबर क्या है यहाँ पर कि जो बर्नस्टेन ने जो है वो आरईसी और पीएफसी इन दोनों पर अपनी कवरेज जो है वो शुरू की है। और यहाँ पर पीएफसी को लेकर के बाय रेटिंग के साथ कंपनी पर लक्ष्य बढ़ा करके उन्होंने 620 रुपये कर दिया है। वहीं अगर आरईसी की बात करें तो यहाँ पर बाय रेटिंग के साथ लक्ष्य बढ़ा करके 653 रुपये कर दिया है। और इन दोनों कंपनियों पे ये बुलिश हैं। और आपको बता दें कि पीएफसी की बात करें अगर, पिछले 6 महीने में 33% और एक साल में करीब करीब 200% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, एक नई कवरेज से आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। पीएफसी हो, आरईसी हो, इन दोनों ही शेयरों में दोनों की कवरेज आज से बर्नस्टेन ने शुरू की है और रिपोर्ट काफ़ी पॉजिटिव बनाई है। पीएफसी इस समय 5% ऊपर 528 का लेवल देखने को मिल रहा है। आरईसी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 4.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ओवरऑल पावर पे आपका व्यू, और खासतौर से इन दो कंपनियों पे, पीएफसी और आरईसी। विपुल जी, दोनों ही स्टॉक अच्छे लग रहे हैं और 502 503 के ऊपर 2 दिन पहले इसका ब्रेकआउट देखने को मिला। आज 528 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। और जो प्रोजेक्ट लोन्स की जो बात हुई थी, जो आरबीआई के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की जो बात चल रही थी, उस वक्त स्टॉक के हाई थे 540 550 के आसपास। उसके बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली, 450 के आसपास स्टॉक आया था, अगेन वापस 528 के आसपास स्टॉक है। तो एक बड़े ब्रोकरेज ने आज कवरेज भी की है, तो उसका डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। और 550 तक मुझे लग रहा है ये स्टॉक जाने के लिए तैयार है। तो पीएफसी में भी जिनकी पोजीशन को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। आरईसी थोड़ा साइडवेज है, स्ट्रक्चर सेम है, पर पीएफसी में ज्यादा बुलिश मोमेंटम है। आरईसी में भी मुझे लग रहा है 585 590 तक, वहां तक एक बार स्टॉक जा सकता है। तो दोनों स्टॉक अच्छे मोमेंटम है, 20 से 30 रुपए का मूव और दोनों स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 20 से 30 रुपये का मूव जो है दोनों ही शेयरों में देखने को मिल सकता है। सर, एक सवाल और लेना चाहेंगे आपसे। सुनाया सिंह जी का सवाल है, लेकिन जो है ये आज मैं इसको बंदिंग में लेने वाला था, लेकिन मुझे खबर नहीं मिली। हुडको को लेकर के इनका सवाल है। 285 के भाव पर इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं। आज अच्छा मोमेंटम में जो है वो हुडको का शेयर देखने को मिल रहा था, लेकिन खबर समझ में नहीं आई कि आखिर में ये तेज़ी की वजह क्या है। अभी भी 5.5% ऊपर 294 का भाव देखने को मिल रहा है। यहाँ कितना अपसाइड देख रहे हैं सर आप अभी? देखिए विपुल जी, 290 300 ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, पर ये मुझे लग रहा है ये मोमेंटम भी जारी रहेगा। इरेडा और हिटको दोनों के लिए कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो बजट में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इरेडा में मूवमेंट आ चुका है, तो हिटको में भी उसका एक थोड़ा रिपल इफेक्ट देखने को मिला है। कोई ऐसा न्यूज नहीं है मार्केट में, अगर कोई है तो मैं शायद मिस कर गया होगा, पर मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी न्यूज स्टॉक में है। पर जहां तक टेक्निकल टारगेट्स की बात है, 298 से 300 के पहले टारगेट है, वो लेवल्स निकलते तो 320 तक मुझे लग रहा है इजीली ये स्टॉक जा सकता है। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश है और 320 325 ये पोजिशनल टारगेट इस कंपनी के लिए आने वाले दिनों में रहेंगे। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और अब रुख कर लेते हैं फिलहाल बजिंग स्टॉक्स को। पहले तो यहीं पर समाप्त करते हैं।